हेलो नमस्कार, मैं आपका होस्ट और दोस्त सुनील शर्मा स्वागत करता हूं महासेवा न्यूज के खास पॉडकास्ट में। हम हमेशा अवेयर और एजुकेट करते हैं। हाउसिंग का विषय हो या मुंबई जो रीडेवलपमेंट हो रही उस पर आए दिन कुछ नई नई चीजें हो रही है मुंबई शहर में, उस पर भी आप तमाम लोगों को मुंबईकरों को अवेयर और एजुकेट करते हैं हमारे पॉडकास्ट के जरिए। तो आज भी हम एक विशेष पॉडकास्ट लेके आए हैं हमारे खास हस्ती के साथ में। हाउसिंग की जानी पहचानी हस्ती हैं, वसंत प्रभु सर हैं। वसंत प्रभु सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो वसंत प्रभु सर के बारे में बता दूं मैं। वसंत प्रभु सर करीबन 17 साल तक ज्वाइंट कमिश्नर म्युनिसिपल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में काम कर चुके हैं। जब महारेरा की स्थापना हुई, महारेरा बन रहा था महाराष्ट्र में, और उस वक्त सबसे पहले इनका अपॉइंटमेंट हुआ एज ए सचिव सेक्रेटरी, और वहां से सिलसिला शुरू हुआ जो आज रेरा काम कर रहा महारेरा। तो उस विषय पर और जीआरएसएफ में भी काफी अहम रोल अदा कर रहे हैं। तो हम आज बात करेंगे कि जीआरएसएफ गृह हार्मोनी स्टेक होल्डर फेडरेशन किस तरह से मुंबई करों के लिए राहत देगा। जिस तरह से महारेरा महारेरा आपको सबको पता है कि मुंबई महाराष्ट्र का जो महारेरा वो पूरे देश भर के महारेरा के लिए प्रेरणादायक है। वहां से लोग एक स्टडी करने आते हैं महारेरा में, गुजरात रेरा हो, राजस्थान रेरा हो, यूपी हो। तो वहां की जो रेरा की एक्सपर्ट हैं, एजेंसियां, वहां के लोग यहाँ पर आते हैं लेने। तो सर का बहुत अनुभव है, सर ने बहुत सारी उसमें चीजें डाली है महारेरा में, ताकि वो काफी सारी चीजें दिख रही हैं, जिसके चेयरमैन फाउंडर चेयरमैन गौतम चटर्जी साहब है, और जीआरएसएफ को गौतम चटर्जी साहब ही लीड कर रहे हैं एज ए चेयरमैन। तो जीआरएसएफ है क्या और किस तरह से आने वाले दिनों में काम करेगा? अभी जीआरएस बोला तो उसका नाम का जो डिटेल है गृह हार्मनी, इसका हर वर्ड इंपॉर्टेंट है। गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन, इसका मतलब यानी क्या है? गृह हार्मनी नाम हो गया, रीडेवलपमेंट रीडेवलपमेंट जो प्रॉपर्टी होती है, आपको तो मालूम है कि मुंबई में भी जगह है ही नहीं। मुंबई में जो भी नए प्रोजेक्ट आ रहे हैं वो सब रीडेवलपमेंट की बदौलत आ रहे हैं, क्योंकि खाली जगह न होने के कारण उनको रीडेवलप करना पड़ता है। और रीडेवलपमेंट में जो भी इंसेंटिव गवर्नमेंट देती है, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा इंसेंटिव देती है, क्योंकि उसमें दो फंक्शन सर्व होते हैं। एक तो जो बिल्डिंग डिलेपिडेटेड है वो डेवलप होती है, यानी वो एक जो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, डिलेपिडेटेड बिल्डिंग को ये करना है। जब सेस एक्ट हुआ था 1969, वहां से चालू है, तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की खत्म होती है कि बिल्डिंग रीडेवलपमेंट हो गई। एंड देन एडिशनल नए फ्लैट्स तैयार हो जाते हैं, इंसेंटिव मिलता है जो प्रमोटर को, तो उस हिसाब से नए घर भी बन जाते हैं, तो लोगों की वो जो घर की जरूरत है वो भी पूरी होती है। तो ये दोनों फंक्शन रीडेवलपमेंट होता है, तो ये रीडेवलपमेंट वर्ड आ गया। उसके बाद में रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन। स्टेक होल्डर यानी कौन है स्टेक होल्डर? अभी रीडेवलपमेंट में कौन कौन स्टेक होल्डर होते हैं? तो पहला तो होता है जो जूनियर टेनेंट है उनकी सोसाइटी, ये तो पहला है जो जहां से शुरुआत होती है रीडेवलपमेंट की। उसके बाद में आता है प्रमोटर। प्रमोटर के बाद में बाकी जो तुम्हारे जो प्रोफेशनल्स लगते हैं, यानी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट रहता है, आर्किटेक्ट रहता है, एक सीए रहता है, लीगल पॉइंट्स रहते हैं, सप्लायर्स कॉन्ट्रैक्ट, ऑल जो ये है, तो उनको सबको मिला के उनका एक फेडरेशन बनाया गया है, और ये फेडरेशन काम करता है। तो ये गृह हार्मनी रीडेवलपमेंट स्टेक होल्डर फेडरेशन, ऐसा उसका नाम का ही है। बिल्कुल। तो सर इसकी व्हाट वाज द नीड, मतलब आज जैसे मुंबई को छोड़ के मुंबई डेवलप हो चुका था पहले जो भी, लेकिन अभी उसको शहर को छोड़ के जाया नहीं जा सकता, इसलिए वहां पर एक ही ऑप्शन है रीडेवलपमेंट की। तो सर ये रीडेवलपमेंट के जोर में कहीं पे किसी की सुनवाई नहीं है। मतलब महारेरा फ्रेश बायर्स को कवर करता है, लेकिन रीडेवलपमेंट के लिए ये एकमात्र जीआरएसएफ ही, मुझे लग रहा है ऐसा कॉन्सेप्ट आप लोगों ने शुरू किया है, गौतम सर, आप लोग ने, पूरी टीम ने, एक्सपर्ट लोगों ने। तो सर क्या इसकी नीड कैसे आन पड़ी? मैं मार्च 2017 में रेरा में ज्वाइन हुआ। उसके बाद में 1 मई को रेरा चालू हो गया। पहले चेयरमैन थे श्री गौतम चटर्जी सर, 3.5 साल वो मेरे ये थे। उसके बाद में है मेहता साहब। तो ये दोनों ने हमको जो सिखाया है, उसमें जो 8 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो उसमें मुझे एक बात तो जरूर ये हुई कि हमारे यहाँ जो रेरा है, वो रेरा क्या करता है, रेरा जो सेलेबल कंपोनेंट है, यानी जो फ्लैट लेते हैं, खरीदते हैं लोग पैसा देके, उनको सपोर्ट करता है, उनका प्रोटेक्शन करता है, क्योंकि उनके लिए कोई है नहीं। उन्होंने पैसा दिया है प्रमोटर को और उनका फ्लैट मिलना है, अभी नहीं मिला उनके, अगर प्रोजेक्ट ये हो गया, डिले हो गया, तो कौन जिम्मेदार? तो उनकी जिम्मेदारी। तभी हमारे पास बहुत से कस्टमर आते थे, और हमारी बहुत सी चर्चा भी होती थी, हमारे चेयरमैन और हम लोग डिस्कस भी करते थे कि ये जो रिहैब पोर्शन है, जिसका कोई जिम्मेदार लेता नहीं है, तो रिहैब पोर्शन को कैसा इसमें डाला जाए। तो हमने बहुत कोशिश भी की, लेकिन वो हुआ नहीं था। तो रिहैब पोर्शन जो है, उसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। वो ना कंप्लेन कर सकते हैं, ना उसका उनका रिहैब पोर्शन का रजिस्ट्रेशन होता है, बिकॉज दैट इज अ फ्री हाउसिंग गिवन टू द रिहैब पीपल। सो उनका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं, उनकी कोई सुनवाई नहीं, उनको कोई सपोर्ट नहीं, ना गवर्नमेंट से सपोर्ट है, ना कोई ऑर्गेनाइजेशन है। तो आई थिंक गृह हार्मोनी ये पहली ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है
जो ये पूरा उनको रीडेवलपमेंट वाले जो लोग हैं या जो कम्युनिटी है उनको पूरा सपोर्ट करेगी, ऐसा ये हमारा मानना है। तो चालू तो उन्होंने किया है, जो पहले चेयरमैन थे उन्होंने जो हमको ये दी है, तो उस हिसाब से हम उसमें कर सकते हैं अभी रीडेवलपमेंट, जो भी हमारा एक्सपीरियंस है, रेरा का एक्सपीरियंस। रेरा नए प्रोजेक्ट कैसे मॉनिटर करती है, कैसे कंप्लायंस लेती है, क्वार्टरली कंप्लायंस क्या है, ईयरली कंप्लायंस क्या है, कैसे उनको प्रोजेक्ट टाइमिंग में पूरा करना है, टाइमली कंप्लीशन, उसका वेबसाइट कैसे बनाना है, कैसे उनके रिक्विजिट लेने हैं। तो ये सब जो एक्सपीरियंस है ये इसमें डाल के अगर हम रीडेवलपमेंट को भी सपोर्ट कर सके तो ये बहुत अच्छी बात होगी, और ये बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि अभी आगे जो भी सब डेवलपमेंट है मुंबई में वो रीडेवलपमेंट ही होगी। तो रीडेवलपमेंट के लिए कोई तो ऑर्गेनाइजेशन चाहिए। तो अभी चटेल साहब ने ये किया है, शुरुआत की है, हम उनको सपोर्ट करने के लिए हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मुंबई का जो रीडेवलपमेंट का चेहरा बदलने वाला, उनको एक प्रॉपर गाइड फ्री ऑफ चार्ज हाउसिंग सोसाइटी को गाइड मिलेगी। बाकी तमाम स्टेक होल्डर भी इस पोर्टल पर रहेंगे। और सर, जैसे कि महारेरा बोलता है कि 48,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर है, महीनों पहले जब उनका आंकड़ा दिया था, उसमें 48,000 प्रोजेक्ट में लगभग 8 से 10,000 प्रोजेक्ट लेप्स और स्टॉल प्रोजेक्ट है सर। उस स्टॉल तो लेप प्रोजेक्ट के लिए किस तरह से जीआरए सब काम करे, कैसे मदद कर सकता हूँ लोग? अभी कैसा है, ये प्रोजेक्ट है रीडेवलपमेंट का, हम्म, तो रीडेवलपमेंट वाले ने जो पहला जो सोसाइटी रहती है, तो बहुत से प्रोजेक्ट जो है वो रेरा में रजिस्टर्ड है। कौन से प्रोजेक्ट की जो सेल कॉम्पोनेंट उनका रजिस्टर्ड है, लेकिन उनका रीडेवलपमेंट का जो रिहैब पोर्शन है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अभी ये लोग जब भी सोसाइटी बनेंगे, और आपने जो इन्फॉर्मेशन दी लैब्स प्रोजेक्ट की, तो टोटल 11,000 लैब्स प्रोजेक्ट, 11,000। यानी आप करीबन 48,000 प्रोजेक्ट देखेंगे तो उसमें से 15 से 16,000 प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुके हैं, और 11,000 प्रोजेक्ट लैब्स है, और 20-22,000 प्रोजेक्ट अभी ऑनगोइंग है। तो ये 11,000 प्रोजेक्ट में कैसा है, उसमें भी रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है जिनका सेल कॉम्पोनेंट वहां रजिस्टर हुआ है, लेकिन आगे कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि रिहैब कॉम्पोनेंट जब तक नहीं होता तब तक वो सेल कॉम्पोनेंट को भी कुछ सीसी या ओसी मिलती नहीं है, यानी ओसी तो मिलती नहीं है वो जब तक कंप्लीट नहीं होता। तो ये जो रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, ये अगर हमारे पास आते हैं और ये हमको ये करते हैं, तो हम उनको जरूर सपोर्ट करेंगे। यानी उनका प्रमोटर है तो वो काम नहीं कर रहा है, या कोई बाकी कुछ प्रोफेशनल्स है जो उनको मदद चाहिए, वो सारी मदद हम लोग उनको दे देंगे, और उनका सब हम लोग देखेंगे भी कि कैसा ये प्रोजेक्ट पूरा किया जा सके। ये हम मदद जरूर करेंगे, क्योंकि उनके लिए कोई सपोर्ट है नहीं अभी। बिल्कुल। सर, ये जीआरए से वो जो सभी स्टेक होल्डर को तो फ़ायदा करेगा, लेकिन आप थोड़ा-सा लोगों को जानना चाहते हैं, लोग सवाल होते हैं लोगों के कि ये कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को तो बेनिफिट करेगा वो पोर्टल के ज़रिए, लेकिन सेल्स बिल्डिंग है इसमें, काफ़ी सारी सेल्स में अवेयरनेस एजुकेशन नहीं है, किस तरह से उनका रीडेवलपमेंट होता है। साथ ही म्हाडा रीडेवलपमेंट है, एसआरए स्लम रीडेवलपमेंट है, काफ़ी सारे अलग-अलग जो रीडेवलपमेंट वो किस तरह से इसमें उनको बेनिफिट होगा उन लोग हाउसिंग सोसाइटी। अब ये रीडेवलपमेंट जो पोर्शन है वो 2-3 जगह आता है। एक तो एसआरए में, एसआरए में जो स्लम डेवलप सोसाइटी बनाते हैं उनकी वो सोसाइटी बनती है, फिर वो अपॉइंट करते हैं प्रमोटर, और फिर ये करते हैं। दूसरा आता है माड़ा के बिल्डिंग में भी आता है, माड़ा के जो प्रॉपर्टीज है वो भी डेवलप हो गए, उनके लिए भी आता है। तीसरा है जो सेस है, माड़ा का जो सेस भरते हैं 1969 से रजिस्टर्ड है, उनके पहले की जो बिल्डिंग है, बिकॉज ऑफ रेंट कंट्रोल एक्ट, वो अगर ये बंद हो गए, उनकी कोई मरम्मत या कुछ नहीं हुआ, तो वो भी डिलेपिडेटेड हो गए हैं। थर्ड जो आता है कि बीएमसी बहुत से प्रोजेक्ट को नोटिस देती है जो प्राइवेट बिल्डिंग्स है, बट उनको नोटिस देती है और ये करती है। उसके लिए कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है कि जो उनको एक सपोर्ट करे। यानी सपोर्ट बोले तो क्या है कि उसकी प्रोसीजर कैसे करनी चाहिए, वो 79 है तो उसके लिए गाइडलाइन दिए, वो गाइडलाइन कैसे इंप्लीमेंट करनी चाहिए, करने के बाद में तुम प्रोजेक्ट मॉनिटर कंसल्टेंट कैसे अपॉइंट करने चाहिए, उनके साथ में एग्रीमेंट कौन से करनी चाहिए, तुम्हारा जो डेवलपमेंट एग्रीमेंट वो कैसा होना चाहिए, तुम डेवलपमेंट एग्रीमेंट में तुमको टर्मिनेशन का ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए प्रमोटर को, या प्रमोटर ही तुम्हारे ऊपर ये हावी हो जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है वो कोई ना कोई तो सिखाना चाहिए। ये जो एजुकेशन है वो इतना अभी तक कोई कोई ऑर्गेनाइजेशन करती ही नहीं है वो, तो उनको एजुकेट करेगा कौन? तो हमने ये सोचा है कि ये जो पार्ट है, जो हमें भी खलता था जब हम रेरा में काम करते थे, तो भी हम सोचते थे कि ये करना चाहिए, किसी न किसी को करना चाहिए, किसी न किसी ने तो उसके आगे आके ये करना चाहिए, उनका हाथ थामना चाहिए। तो अभी हम लोग वही कर रहे हैं कि हमें जो लग रहा था वो अब हम काम कर रहे हैं कि इनको कोई सपोर्ट करना चाहिए, उनको नॉलेज देना चाहिए। एक तो पहला एजुकेशन करना चाहिए कि तुम्हारा प्रोजेक्ट वायबल है कि नहीं है, तुमको कितना एफएसआई मिलने वाला है, फिर तुम उससे तुम्हारा खर्चा कैसा निकलो, क्योंकि वो प्रोजेक्ट वायबल भी होना चाहिए। तो हाउ टू गो फॉर दैट? तो कोई भी आर्किटेक्ट करेगा तो आर्किटेक्ट हम उनको देंगे कि वो हमारे पास भी जो एम्पैनल लोग रहेंगे, आर्किटेक्ट रहेगा, सीए रहेगा, प्रोजेक्ट कंसल्टेंट रहेंगे, जो रहेंगे वो हम उनको दे सकते हैं। उनका प्रोजेक्ट अगर मॉनिटर करने के लिए एजेंसी चाहिए तो वो हम दे सकते हैं। तो उनका सब ये हम करेंगे, और उसके ऊपर हम मॉनिटर ध्यान भी रखेंगे। हम ऐसा नहीं है कि हम देंगे और चुप बैठेंगे, हम ध्यान भी रखेंगे उनके ऊपर कि वहाँ कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है। तो उनका जो एक ये था, जो उनका नॉलेज न होने के
बारे में उनको जो लॉसेस होते थे या प्रॉब्लम्स होते थे, 10-10 साल, 12-12 साल, अभी आपने सुना होगा कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने सर्कुलर भी निकाला कि जो इतने सालों से हुए नहीं है, उनको हम निकाल देंगे प्रमोटर को, नए प्रमोटर एंगेज करेंगे। तो बरोबर ये सब जो है, ये काम के लिए मॉनिटरिंग अभी ये हम लोग करेंगे और हम उनको पूरा गाइडेंस देंगे, पूरा सहयोग देंगे और बिना प्रॉफिट ये कंपनी है, जो कंपनी एक्ट में रजिस्टर हुए, एनजीओ करके रजिस्टर हुए, उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि हमारा जो एक्सपीरियंस है, इतना सालों का हमने जो एक्सपीरियंस लिया है, वो ऐसा ही व्यर्थ न जाए, वो किसी ना किसी तो उसको हेल्प हो जाए। और अगर चटर्जी साहब जैसा एक बड़े दिग्गज अगर इसमें काम करता है, तो हमारा काम है कि उनके साथ में बना रहना और जो भी हमसे बन सके वो कर। बिल्कुल सर, जैसे आपने कहा कि गौतम चटर्जी साहब जैसे लोग, आपके जैसे लोग, अनुभवी लोग इसमें हैं, और हरदरे सर, वसंत वाणी सर, Yes. ऐसे लोग यहाँ पर हैं, रमेश प्रभु जी जैसे लोग। तो कहा जा रहा, हमारे कुछ पहले के जो वीडियो है जीआरएस पे हमने किए, लोग सवाल पूछते हैं सर कि ये पूरा महारेरा, यहाँ पर महारेरा के जो अनुभव है, महारेरा के लोग ही सब इसमें आ गए। तो महारेरा जिस तरह से काम करता था, रियल एस्टेट और ऑर्गेनाइज सेक्टर में यदि योगदान है भारत में यदि किसी का, तो वो रेरा, महारेरा का, कि ऑर्गेनाइज हो रहा रियल एस्टेट और अच्छे-अच्छे लोग आ रहे हैं इसमें। जैसे कंडीशन है कि 70% आपको इसको एस्क्रो अकाउंट में खर्च करना, 30%। तो वो सब चीजें जो है महारेरा की, इस पोर्टल के जरिए में उन रीडेवलपमेंट लोगों को भी न्याय मिलेगा, ऐसा कह सकते हैं। महारेरा का पहली सीख थी, जो चट्टर साहब ने पहले ही एक बोला था कि मुझे एक ऑफिस में कोई लोग नहीं चाहिए, मुझे सब ऑनलाइन चाहिए। जो भी कुछ है वो घर में बैठ के करना है। आज महारेरा पूरा राइट फ्रॉम द बिगिनिंग एंड तक, यानी हियरिंग भी पूरे ऑनलाइन होते हैं। पेंडिंग में सारा भारत ठप्प था, लेकिन महारेरा के हियरिंग चालू थे, वो ऑनलाइन थे। तो अगर ये बात है तो हमने यहाँ भी वही बात सीखी है। हमारा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट हमने बनाया है। जिनको रजिस्ट्रेशन करना है वो ऑनलाइन ही रजिस्ट्रेशन करेंगे कि सब सब इन्फॉर्मेशन को घर में बैठ के या वहाँ जगह बैठ के वो कर सकेंगे। ये बात हो गई। दूसरी बात, आपने जो कहा कि 47,000 प्रोजेक्ट रजिस्टर हुए थे महारेरा में, महारेरा वॉज द नंबर 1। और इतना ही नहीं, प्राइम मिनिस्टर ने अपने स्पीच में महारेरा की भी स्तुति की थी कि ये सबसे ज़्यादा बहुत अच्छा काम है। करीबन 40% प्रोजेक्ट्स रजिस्टर्ड इन महारेरा आउट ऑफ इंडिया में जो भी चलते हैं उसमें से 40% प्रोजेक्ट महारेरा का महारेरा। रजिस्टर होते। तो इतना बड़ा काम एक 100, 200, 100, 150 लोग से भी कम लोग ऑर्गेनाइजेशन वो चलाते थे पूरे महाराष्ट्र के लिए। तो इसी तरह ये भी ऑर्गेनाइजेशन हमको चलानी है, क्योंकि आगे जाके रीडेवलपमेंट ही सबसे बड़ा ये करने वाला है। क्योंकि हमारे पास जगह नहीं है, हमारी जो सिटी है, मुंबई हो, पुणे हो, कहाँ भी हो, तो रीडेवलपमेंट ही करना है। और रेंट कंट्रोल एक्ट की वजह से लैंडलॉर्ड उसकी मरम्मत नहीं कर सकता, तो बिल्डिंग ये तो डिलेपिटेड होंगी, तो डिलेपिटेड होंगी तो टेनेंट जाएंगे कहाँ? तो उनको घर भी मिलना चाहिए और डेवलपमेंट भी होनी चाहिए। नहीं, दोनों इश्यू रीडेवलपमेंट में ये होते हैं, तो उनको कोई ना कोई सपोर्ट चाहिए। तो हमारा जो एक्सपीरियंस है, इतने सालों से जो एक्सपीरियंस है, वो तो हमें शेयर करना है या यूज़ करना है, नहीं तो उसका कुछ फ़ायदा नहीं है। तो रेरा के टेक्निक यूज़ करके, जो रेरा में हमने अपनाया और जिसको ऑनलाइन करके उसको सक्सेसफुल बनाया, वही टेक्निक यूज़ करके हम रीडेवलपमेंट को भी सक्सेसफुल बनाना चाहते हैं। बिल्कुल, वो जो टेक्निक, वो अनुभव इनका सालों साल का है। मतलब किसी का 40 साल का, किसी का 45 साल का, मतलब एक 100, 200, 300, 400 सालों का अनुभव इसमें। GRSF.in छोटा सा नाम है, लेकिन इन्होंने 400-500 सालों का जो अनुभव है इनकी लाइफ का, बड़े बड़े जो गौतम चटर्जी सर हैं, वसंत प्रभु सर हैं, और वसंत वाणी सर हैं, GR हरदरे साहब हैं, रमेश प्रभु जी का अपना अनुभव तो कैसे चैटर्जी साहब ने पूरी अनुभवी टीम रेरा की अनुभव। पूरी यहाँ लाई है कि वो बिल्कुल। लोग, सब लोग चाहिए कि जिन्होंने काम किया है 8-8 साल रेरा में काम करने के बाद में अगर उनका एक्सपीरियंस है तो वो यूज होना है। तो बिल्कुल। पूरी रेरा की टीम चैटर्जी साहब ने यहाँ लाई है कि वो सब हम लोग चाहिए मुझे। और बिल्कुल, और महारेरा जिस तरह से ऑनलाइन आपको घर बैठे किस तरह से एक प्रोजेक्ट के बारे में न्याय दिलवा रहा, उसी तरह से GRSF भी आपको न्याय दिलवाएगा। और यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर, पोर्टल पे, आप यदि कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है तो फ्री ऑफ चार्ज आप लॉगिंग, आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, कोई चार्जेस नहीं उसका। बिल्कुल बिल्कुल। ये नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन जो स्टेक होल्डर्स है इसमें, अनेक जो स्टेक होल्डर्स है, जैसे क्रेडा एमसीएचआई के डेवलपर्स हैं, BDA बिल्डर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के हैं, BDA रन मुंबई डेवलपर एसोसिएशन, नरेटको, मुंबई ग्राहक पंचायत एक बड़ा एसोसिएशन है, वो आप पिएटा है, बिल्डर एसोसिएशन है, बार एसोसिएशन है। तो सभी तमाम PMC वगैरह सभी लोगों का समावेश किया गया। आप एक क्लिक करेंगे, आप रजिस्ट्रेशन करेंगे, आपको सब चीजें यहाँ पे मिलेगी। और आपको आपकी हाउसिंग सोसाइटी के लिए फ्री ऑफ चार्ज है। मुंबई ग्राहक पंचायत की हाउसिंग सोसाइटी हो, महासेवा की हो, या फेडरल हाउसिंग फेडरेशन, किसी प्रकार की आप है, तो आप, ये अभी सिर्फ फिलहाल मुंबई में ही शुरू किया, तो ये आगे इसका महाराष्ट्र लेवल पे भी आगे लेके जाएंगे, लेकिन अभी फिलहाल मुंबई में। तो आप मुंबई
कि हाउसिंग सोसाइटी जहां पे भी है तो आप grsf.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्री ऑफ चार्ज, और उस पोर्टल पर देख सकते हैं कौन सा डेवलपर आपको क्या न्याय दिलवाएगा, कौन सा प्रोफेशनल आपको किस तरह से न्याय दिलवाएगा। सर ये तो हो गया कि एक्सपीरियंस आप सब लोगों का दिग्गजों का एक्सपीरियंस, लेकिन सर ये जो पोर्टल grsf.in जिन्होंने बनाया है वो भी एक बड़ी एजेंसी है, बड़ी कंपनी है जो महारेरा और बीएमसी और बड़ी बड़ी जो साइट्स बनाती है, Yes. वो साइट्स जैसे बिल्डिंग प्रपोजल, वो ऐसी बड़ी एजेंसी बना रही है जिससे कि लोगों को फायदा होगा। ये जो कंपनी है, मैंने जैसे आपको बोला कि चटर्जी साहब ने पूरी टीम ही रेरा की लाई है, उसी तरफ से ये जो सॉफ्टेक करके कंपनी है, ये कंपनी कौन सी कंपनी है, तो मुंबई महानगर पालिका का जो सॉफ्टवेयर है, बिल्डिंग प्रपोजल डिपार्टमेंट के लिए जो सॉफ्टवेयर बनता है, यानी जो सब प्रपोजल सबमिट्स होते हैं, उनका अप्रूवल आता है, वो पूरा सिस्टम जो है वो सॉफ्टेक का है। ऐसा पूना में भी है। और अभी जो फिलहाल गवर्नमेंट में एक टेंडर निकाला था, जहाँ की महाराष्ट्र के सारे अप्रूविंग अथॉरिटीज है, उनको अभी पूरा ऑनलाइन कर दिया गया है। अच्छा। तो उनके पूरे सॉफ्टवेयर बनाए गए। इनका जो ये सॉफ्टवेयर जो है वो आधा गवर्नमेंट की एजेंसी ने बनाया और आधा यानी टेंडर डिवाइड हुआ था, तो थोड़े टेंडर्स उनके पास थे और थोड़े टेंडर्स इनके पास थे। तो ये जो सॉफ्टवेयर कंपनी है, तो यही कंपनी को हमने हमारा जीआरएसएफ का भी काम दिया हुआ है, तो वही अभी वो बना रहे हैं उस हिसाब से। तो वो डेफिनेटली एक्सपीरियंस कंपनी है, तो अच्छा ही सॉफ्टवेयर बनेगा और जितना ज्यादा सहूलियत से वो ऑनलाइन ही रहेगा सब। बिल्कुल सर, एक मतलब सर्वगुण संपन्न एक चीज ऐसी बनाई है जिसपे सब एक प्लेटफॉर्म पर सभी Correct. चीजों को लाके खड़ा कर दिया। तो आपको कहीं ना कहीं एक स्टेक होल्डर को, हाउसिंग सोसाइटी के लोगों को फायदा दिलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म हो रहा है। तो आप क्लिक करें www.grSF.in और आप इस पे रजिस्ट्रेशन करेंगे, लिंक करेंगे आपकी हाउसिंग सोसाइटी का, तो आप देख पाएंगे कि आपको पूरा फ्री ऑफ चार्ज मार्गदर्शन मिलेगा, गाइडेंस मिलेगा। जरूर, बिल्कुल। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपकी हाउसिंग सोसाइटी यदि रीडेवलपमेंट में जा रही है, आपकी सेल्स बिल्डिंग यदि रीडेवलपमेंट में जा रही है, आपकी महाड़ा की सोसाइटी यदि रीडेवलपमेंट में जा रही है, तो ये वीडियो जरूर आपकी हाउसिंग सोसाइटी के ग्रुप में डालें ताकि लोग अवेयर हो और एजुकेटेड हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप आए इसमें हमारे you. पॉडकास्ट में, बहुत बहुत Thank you. धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।